दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती के दो सबसे खतरनाक जानवरों की, टाइटनोबोआ और सर्कोसुकस। टाइटनोबोआ एक ऐसा विशाल सांप था जो आज से लगभग 60 लाख साल पहले धरती पर राज करता था। ये इतना बड़ा था कि एक बार में ही पूरे मगरमच्छ को निगल जाता था। दूसरी ओर सर्कोसुकस एक विशाल मगरमच्छ जैसा जीव था जो लगभग 112 लाख साल पहले धरती पर घूमता था। इसे सुपर क्रॉक भी कहा जाता था। ये दोनों ही जीव अपने अपने समय में सबसे बड़े शिकारी थे। इनके पास कोई दुश्मन नहीं था, मतलब ये खाते थे पर इन्हें कोई नहीं खाता था। इसीलिए टाइटनोबोआ और सर्कोसुकस दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। आज हम इन दोनों दिग्गजों की तुलना करेंगे। हम इनके आकार, रहने की जगह, ताकत और कमजोरियों के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम सोचेंगे कि अगर ये दोनों कभी आमने सामने आ जाते तो क्या होता। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रागैतिहासिक दानवों की दुनिया की सैर। टाइटनोबोआ एक विशालकाय सांप था। इसकी लंबाई 13 मीटर तक हो सकती थी, जो एक बस से भी लंबा होता है। इसका वजन लगभग 1100 किलो था। इसका शरीर मोटा और मांसल था, जिससे यह अपने शिकार को बड़ी आसानी से जकड़ कर मार सकता था। टाइटनोबोआ के चिकने और चमकदार शल्क थे, जो इसे पानी में आसानी से तैरने में मदद करते थे। इसका सिर बड़ा था, जिसमें नुकीले दांत थे जो मांस को आसानी से चीर सकते थे। आज के सांपों के विपरीत टाइटनोबोआ के जबड़े बहुत शक्तिशाली थे। इससे यह अपने शिकार को कसकर पकड़ सकता था। टाइटनोबोआ की आंखें उसके सिर के ऊपर थीं, जिससे उसे तैरते समय अपने आसपास का अच्छा नजारा दिखाई देता था। टाइटनोबोआ का रंग कैसा था, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका रंग मिट्टी जैसा रहा होगा। ये रंग उसे दलदली वातावरण में छिपने में मदद करता होगा। इस छलावरण से टाइटनोबोआ अपने शिकार पर आसानी से हमला कर पाता होगा। सर्कोसुकस एक विशाल मगरमच्छ जैसा जीव था। यह 12 मीटर तक लंबा हो सकता था और इसका वजन लगभग 8000 किलो था। इसका शरीर सख्त, बख्तरबंद शल्कों से ढका हुआ था, जो इसे हमलों से बचाता था। सर्कोसुकस की एक लंबी, शक्तिशाली पूंछ थी, जो उसे पानी में तेजी से तैरने में मदद करती थी। इसका सिर बहुत बड़ा था, लगभग 2 मीटर लंबा। सर्कोसुकस के जबड़े 100 से ज्यादा नुकीले दांतों से भरे हुए थे। ये दांत उसके शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए बने थे। आज के मगरमच्छों के विपरीत सर्कोसुकस के थूथन पर एक हड्डी का उभार था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल प्रदर्शन या संभोग क्रियाओं के लिए किया जाता होगा। सर्कोसुकस के पैर भी मजबूत थे, जिससे यह पानी और जमीन दोनों जगह चल सकता था। यह एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था, यानी यह अपने शिकार के पास आने का इंतजार करता था और फिर उस पर हमला करता था। इसका विशाल आकार और शक्तिशाली जबड़े इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। टाइटनोबोआ लगभग 60 लाख साल पहले पेलियोसीन युग में रहता था। यह वह समय था जब डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। टाइटनोबोआ का घर दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे। खास तौर पर यह कोलंबिया के सेरेजोन फॉर्मेशन नामक क्षेत्र में रहता था। पेलियोसीन के दौरान का वातावरण आज की दुनिया से बहुत अलग था। यह बहुत ज्यादा गर्म और नम था, जिसमें घने जंगल और दलदल थे। ये दलदल टाइटनोबोआ के लिए शिकार करने के लिए एकदम सही जगह थे। घनी वनस्पति इस विशाल सांप को अपने शिकार पर घात लगाने के लिए बहुत सारे छिपने के स्थान प्रदान करती थी। सेरेजोन फॉर्मेशन में कई अन्य जानवर भी रहते थे, जिनमें विशाल कछुए और मगरमच्छ जैसे जीव शामिल थे। ये जानवर टाइटनोबोआ के भोजन का हिस्सा थे। शिकार की बहुतायत और गर्म जलवायु ने टाइटनोबोआ को इस प्राचीन दुनिया में फलने फूलने का मौका दिया। सर्कोसुकस लगभग 112 लाख साल पहले शुरुआती क्रेटेशियस काल में रहता था। इसका घर अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय नदियां और झीलें थीं। सर्कोसुकस के जीवाश्म सहारा रेगिस्तान में पाए गए हैं, जो कभी हरा भरा और पानी से भरा हुआ था। शुरुआती क्रेटेशियस काल का वातावरण गर्म और नम था। वहां विशाल नदी प्रणालियां और बड़ी झीलें थीं, जहां सर्कोसुकस शिकार कर सकता था। ये जलाशय मछलियों, डायनासोरों और अन्य सरीसृपों से भरे हुए थे, जो सर्कोसुकस को भरपूर भोजन प्रदान करते थे। हरे भरे वातावरण और प्रचुर मात्रा में शिकार ने सर्कोसुकस को अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारियों में से एक बनने का मौका दिया। इसने अपने आवास को कई अन्य जीवों के साथ साझा किया, जिनमें बड़े शाकाहारी डायनासोर और अन्य मगरमच्छ जैसे सरीसृप शामिल थे। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर थी, लेकिन सर्कोसुकस के आकार और ताकत ने इसे एक बढ़त दिलाई।
टाइटनोबोआ में कई ताकतें थीं जिसने उसे एक शक्तिशाली शिकारी बना दिया था। इसकी एक प्रमुख ताकत इसका आकार था। 13 मीटर से ज्यादा लंबा और लगभग 1100 किलो वजन होने के कारण यह अपने ज्यादातर शिकार पर भारी पड़ता था। इसका विशाल शरीर इसे अपने शिकार को आसानी से जकड़ने और उसका दम घोंटने की अनुमति देता था। टाइटनोबोआ की एक और ताकत तैरने की इसकी क्षमता थी। यह अपने चिकने सुडौल शरीर की वजह से एक बेहतरीन तैराक था। इससे यह पानी में तेजी से आगे बियाज पाता था और अपने शिकार को अचानक पकड़ लेता था। टाइटनोबोआ के तैराकी कौशल ने संभावित खतरों से बचने में भी इसकी मदद की। टाइटनोबोआ के शक्तिशाली जबड़े एक और महत्वपूर्ण ताकत थे। ये जबड़े एक दमदार काट सकते थे, जिससे शिकार का एक बार पकड़े जाने के बाद बचना मुश्किल हो जाता था। इसके अतिरिक्त इसके नुकीले दांत आसानी से मांस को चीर सकते थे, जो इसे एक कुशल शिकारी बनाते थे। सर्कोसुकस में भी कई ताकतें थीं जिसने इसे एक दुर्जेय शिकारी बना दिया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण ताकत में से एक इसका आकार और वजन था। 12 मीटर लंबा और लगभग 8000 किलो वजन के साथ सर्कोसुकस सरीसृपों में एक विशालकाय जीव था। इसका विशाल आकार इसे डायनासोर सहित बड़े शिकार से निपटने की अनुमति देता था। सर्कोसुकस के शक्तिशाली जबड़े एक और प्रमुख ताकत थे। ये जबड़े नुकीले दांतों से भरे हुए थे, जो उसके शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। सर्कोसुकस की जबड़े की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे यह हड्डियों को कुचल सकता था और संघर्ष कर रहे शिकार को पकड़े रह सकता था। सर्कोसुकस का बख्तरबंद शरीर भी एक महत्वपूर्ण लाभ था। सख्त हड्डी वाले शल्क अन्य शिकारियों के हमलों से सुरक्षा प्रदान करते थे। यह कवच किसी भी जानवर के लिए सर्कोसुकस को नुकसान पहुंचाना मुश्किल बना देता था, जिससे उसे अपने वातावरण में एक रक्षात्मक बढ़त मिलती थी। अपनी कई खूबियों के बावजूद टाइटनोबोआ में कुछ कमजोरियां भी थीं। इसकी एक प्रमुख कमजोरी पानी पर इसकी निर्भरता थी। हालांकि यह एक बेहतरीन तैराक था, लेकिन जमीन पर यह उतना फुर्तीला नहीं था। इससे यह तब असुरक्षित हो जाता था जब उसे पानी से बाहर निकलना पड़ता था। टाइटनोबोआ की एक और कमजोरी इसका धीमा मेटाबॉलिज्म था। एक बड़े सरीसृप के रूप में इसे खुद को जीवित रखने के लिए बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। यदि शिकार दुर्लभ होता तो टाइटनोबोआ को पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता था, जिससे भूखमरी हो सकती थी। टाइटनोबोआ के बड़े आकार ने भी इसे कम गुप्त बना दिया। हालांकि यह पानी में शिकार पर घात लगा सकता था, लेकिन जमीन पर इसके लिए छिपना कठिन था। इससे उस शिकार को पकड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया जो उसकी उपस्थिति से अवगत था। अपनी ताकत के बावजूद सर्कोसुकस की अपनी कमजोरियां भी थीं। इसकी एक प्रमुख कमजोरी इसका भारी शरीर था। हालांकि इसके आकार ने ताकत प्रदान की, लेकिन इसने सर्कोसुकस को कम फुर्तीला भी बना दिया। तेज गति से चलने वाले शिकार का पीछा करते समय यह एक नुकसान हो सकता है। एक और कमजोरी पानी पर सर्कोसुकस की निर्भरता थी। हालांकि यह जमीन पर चल सकता था, लेकिन यह पानी के बाहर बहुत धीमा और अधिक असुरक्षित था। जलीय वातावरण पर इस निर्भरता ने इसके शिकार के मैदान को सीमित कर दिया। सर्कोसुकस के बड़े आकार ने भी इसे अन्य शिकारियों के लिए एक लक्ष्य बना दिया। जब यह छोटा था, किशोर सर्कोसुकस उतने बड़े या मजबूत नहीं थे, जिससे वे अपने आवास में अन्य बड़े शिकारियों के हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते थे। कल्पना कीजिए कि टाइटनोबोआ और सर्कोसुकस के बीच एक युद्ध होता है। यह टाइटन्स का टकराव होगा। टाइटनोबोआ सर्कोसुकस की ओर झपटता है। दोनों शिकारी आपस में भिड़ जाते हैं। लड़ाई का परिणाम अनिश्चित है। आइए टाइटनोबोआ और सर्कोसुकस के बारे में कुछ मजेदार तथ्यों के साथ समाप्त करें। क्या आप जानते हैं कि टाइटनोबोआ अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप है? इसके जीवाश्म कोलंबिया की एक कोयला खदान में पाए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गर्म जलवायु में रहता था, जिससे इसे इतने बड़े आकार तक बढ़ने में मदद मिली। दूसरी ओर सर्कोसुकस को अक्सर इसके विशाल आकार के कारण सुपर क्रॉक कहा जाता है। इसके नाम का अर्थ है मांस खाने वाला मगरमच्छ। सर्कोसुकस के पहले जीवाश्म अल्बर्ट फेलिक्स डे लापेरेंट नामक एक फ्रांसीसी जीवाश्म विज्ञानी द्वारा सहारा रेगिस्तान में खोजे गए थे। अंत में टाइटनोबोआ और सर्कोसुकस दोनों ही अविश्वसनीय जीव थे, जिन्होंने अपने अपने वातावरण पर राज किया। हालांकि उनके बीच एक लड़ाई की कल्पना करना मजेदार है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे अलग अलग समय और स्थानों पर रहते थे। हर एक की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां थीं, जो उन्हें वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के लिए अध्ययन का एक